क्या आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राजा पृथ्वीराज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महान योद्धाओं में से एक थे। वे 12वीं शताब्दी के अंत में चौहान वंश के राजा थे और अजमेर तथा दिल्ली के शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म लगभग 1166 ईस्वी में हुआ था। वह अपने साहस, युद्ध कौशल और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज को बचपन से ही शस्त्र विद्या और राजनीति में गहरी रुचि थी। वे कम उम्र में ही कुशल योद्धा बन गए थे। कहते हैं कि उन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने पहले युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उनका राज्य अजमेर और दिल्ली तक फैला हुआ था और वे लगातार अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए युद्ध करते रहते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध से जुड़ी है। मोहम्मद गोरी, जो अफगानिस्तान से आया था, ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने पहले तराइन के युद्ध 191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को करारी शिकस्त दी। कहा जाता है कि गोरी को बंदी बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज ने वीरता और क्षमा का परिचय देते हुए उसे छोड़ दिया। हालांकि गोरी ने पृथ्वीराज की दया का गलत फायदा उठाया और अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में दोबारा हमला किया। इस बार की लड़ाई को तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है। दुर्भाग्यवश इस युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गोरी ने उन्हें कैद करके गजनी ले जाया। इसके बाद पृथ्वीराज की कहानी वीर रस से भरपूर किंवदंतियों का रूप लेती है। प्रसिद्ध कवि चंद की पृथ्वीराज रासो नामक रचना के अनुसार, जब गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। चंद ने एक योजना बनाई। एक तीरंदाजी प्रतियोगिता रखवाई गई, जिसमें पृथ्वीराज ने दिशा बताने पर आवाज सुनकर तीर चलाया और गोरी को मार गिराया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद ने एक साथ वीरगति प्राप्त की। हालांकि इतिहासकार इन घटनाओं को लेकर एकमत नहीं है, परंतु ये कहानियां पृथ्वीराज की वीरता और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गई है। पृथ्वीराज चौहान की कथा आज भी भारत में साहस, स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक मानी जाती है।